बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फॉल और स्प्रिंग एडमिशंस के हवाले से कि फॉल के एडमिशन कब ओपन होते हैं, स्प्रिंग के एडमिशन कब ओपन होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज फॉल के एडमिशन ओपन करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी स्प्रिंग के एडमिशन ओपन करती है, आपको किसके अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो क्या ओवरऑल इसका आपको रिव्यू दूंगा। और उसके अलावा वो बच्चे जिनकी सप्ली वगैरह आ जाती है, जिन्होंने मार्क्स इंप्रूवमेंट टेस्ट पेपर देने होते हैं, उन्होंने किसके अंदर एडमिशन लेना होता है, फॉल के अंदर लेना होता है, स्प्रिंग के अंदर लेना होता है। ओवरऑल सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है मैं सारी दूर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी उसका जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर वो मैं ओवरऑल सारा अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज किन यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन ओपन कर लिए, किन के क्लोज हो गए हैं, मेरिट लिस्ट क्या है, तो ओवरऑल ये बातें मैं इस चैनल पर करता रहूंगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने लगे हम अब। फॉल वीएस स्प्रिंग एडमिशंस। अब फॉल एडमिशंस कौन से होते हैं और स्प्रिंग एडमिशंस कौन से होते हैं। पहले फॉल की बात करते हैं तो फॉल नॉर्मली जो एडमिशन होते हैं वो जून से लेकर अगस्त के दरमियान में एडमिशन ओपन होते हैं, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद होती है स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट ईयर के अंदर जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद होती है, वो एडमिशन अपना सिक्योर कर लेती है। उसके अंदर क्या होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो यूनिवर्सिटी टेस्ट देते हैं और मार्क्स उनके अच्छे होते हैं तो वो अपनी परसेंटेज के हिसाब लगाते हुए किसी ना किसी फील्ड के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी का मेन इनटेक होता है, मतलब मेन इनटेक से मुराद के एक बड़ा रेगुलर एडमिशन पीरियड होता है। इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद होती है डिपार्टमेंट्स की, फील्ड्स की, जिसके अंदर तलबा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इस टाइम पर यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन करती है और सीट्स अवेलेबल होती हैं। वही बात की जो मैं अभी आपको बता दी है कि जो उस टाइम फॉल का टाइम होता है जून से अगस्त के दरमियान तो सारी तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक गवर्नमेंट तो सारी कहते हैं, गवर्नमेंट के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना एडमिशन ओपन कर चुकी होती हैं और उनके दो फेस कंप्लीट हो चुके होते हैं, मतलब फेस 1 के टेस्ट भी हो चुका होता है और फेस 2 का टेस्ट भी हो चुका होता है। उसके साथ भी बात करते हैं यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स ओपन करती हैं, तो मतलब जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारे के सारे ओपन हो जाते हैं फॉल के अंदर। ठीक है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो मेजर प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करते हैं तो मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जिन्होंने करनी होती है ये एडमिशंस भी फॉल के अंदर ही ओपन हो जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, अब कंपटीशन भी फॉल इनटेक में ज़्यादा होता है। कंपटीशन की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो उनका आपस में कंपटीशन ज़्यादा होता है। एक तो ये बात होगी, दूसरा वो अपना टेस्ट में जो मार्क्स लेते हैं उनके अंदर भी उनका कंपटीशन होता है। तो ओवरऑल ये जो होता है एडमिशन, ठीक है, ये एक कंपटीशन एडमिशन होता है। ठीक है, फॉल के अंदर जो ओपन होता है एडमिशन, ये कंपटीशन एडमिशन होता है। जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होते हैं, ठीक है, ओवरऑल उसको ओवरऑल बात करें जो कंसेप्ट की, तो वो जिनके क्लियर होते हैं तो वो अपना एडमिशन जल्दी सिक्योर कर लेते हैं फॉल एडमिशंस के अंदर। ठीक है, और ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है फॉल एडमिशन कब ओपन होते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग एडमिशंस के हवाले से। स्प्रिंग एडमिशंस कब ओपन होते हैं। स्प्रिंग एडमिशंस यूजुअली जो ओपन होते हैं वो नवंबर से जनवरी के दरमियान ओपन हो जाते हैं। ये सेकंड इनटेक माना जाता है। लाइक जो फर्स्ट इनटेक होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद होती है, लेकिन सेकंड इनटेक के अंदर उतनी ज्यादा तादाद नहीं होती। इसके अंदर वो बच्चे होते हैं जिन्होंने सेकंड ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए होते तो सेकंड ईयर का वेट कर रहे होते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर के अंदर इतने अच्छे नहीं आए होते तो सेकंड ईयर के अंदर अगर तो उन्होंने मेहनत की होती है, ठीक है, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटीज के अंदर स्प्रिंग एडमिशन में एडमिशन ले लेती हैं। उसके बाद सब यूनिवर्सिटीज स्प्रिंग एडमिशन नहीं करती और सब प्रोग्राम भी अवेलेबल नहीं होते। लाइक जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक दफा अपना एडमिशन ओपन कर लेती हैं, ठीक है, जिन डिपार्टमेंट्स की सीट्स फिल हो जाती हैं उन डिपार्टमेंट्स की और प्रोग्राम्स की जो फील्ड होती है वो प्रोग्राम्स वो दोबारा ओपन नहीं होते। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर जो अवेलेबल सीट्स रह जाती हैं, जो पीछे सीट्स रह जाती हैं उनका दोबारा ओपन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं कि कोई भी सीट नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि फिर स्प्रिंग एडमिशन कैसे क्यों ओपन किए जाते हैं जबकि सीट्स ही नहीं बचती। मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटी लिमिटेड सीट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ओपन करती हैं। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिन्होंने सीट्स रखी होती हैं स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो फॉल के अंदर ही अपनी एक बड़ी तादाद के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देती है। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जब यूनिवर्सिटी बच्चों का सेकंड ईयर का रिजल्ट आना होता है, 12वीं का रिजल्ट आ जाता है, तो उससे पहले ही क्या क्या करती है, क्लासेस स्टार्ट कर देती है। एक यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ यूईटी। तो यूईटी जो है वो 15 सितंबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही है और 18 सितंबर को सेकंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट्री जिनकी सप्ली आ जाती है और जिन्होंने इंप्रूवमेंट देनी होती है तो सप्ली और इंप्रूवमेंट जो होते हैं वो 40 डेज के बाद होते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट की बात करें तो 1.5 या 2 मंथ के अंदर, 1-2 मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज स्प्रिंग एडमिशन ओपन करती हैं।
तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो चांसेस होते हैं वो 1 या 2% लगा लें, ठीक है। जो सेमी गवर्नमेंट होती हैं उनके दोबारा हो जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल गवर्नमेंट होती है जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उनके दोबारा एडमिशन ओपन होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके होते हैं और सीट्स भी उनकी फिल हो चुकी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन ज़्यादातर ओपन करती है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT, ठीक है, लाहौर। उसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट, ठीक है, इसके अंदर भी BS और मास्टर के एडमिशन दोबारा ओपन होते हैं। उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ये वो इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ दोबारा ओपन करती हैं स्प्रिंग एडमिशन। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं? तो ये ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं करती हैं। समझ आ गई स्टूडेंट? इस तरह से आपके अगर फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, आपने क्या कोशिश की करनी है कि फॉल जो एडमिशन होते हैं उनके अंदर ही अपना एडमिशन सिक्योर कर लें, जबकि स्प्रिंग एडमिशन के अंदर सीट्स कम होती हैं और वो गिनी चुनी सीट्स होती हैं जिनका इतना फ़ायदा वगैरह भी नहीं होता, ठीक है। साफ बात आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि उनका इतना फायदा भी नहीं होता। वो जो लास्ट पर सीट्स रह जाती हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया होता फर्स्ट ईयर के अंदर, जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं, तो वो सीट्स रह जाती हैं पीछे, वो आप लोगों के लिए रह जाती हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही सूरत हाल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया होता है कि स्प्रिंग एडमिशन की अलग सीट्स रखी होती हैं, ठीक है, ये बात नहीं है। अब न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, न्यू पॉलिसीज के अंदर देखा जा रहा है तो फॉल के एडमिशन जो होते हैं उनके अंदर ही सीट्स फिल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने ओवरऑल स्प्रिंग और फॉल एडमिशन को बात कर ली है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ चुकी है। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला आ रहा है तो आपने मेरे से कमेंट में लाजमी पूछना है, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। इसके साथ साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। कमेंट में आमीन स्वामीन लाजमी लिखा करें और लर्न विद अलियान को जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।